मैं नीरज कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल एनआरजे क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ हिस्से को देखे थे। आज हम उसे पार्ट 2 बनाकर देख रहे हैं। इसमें क्या क्या है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। देखिए, पीछे से हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है, तो ये जो नाभिक है, ये नाभिक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये तो ऐसा है ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक कौन सा बल द्वारा बंधे होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं। कौन सा बल द्वारा बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, वो कौन सा बल द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि नाभिकीय बल। क्या है? नाभिकीय बल, यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। और ये जो नाभिकीय बल है, ये नाभिकीय बल है जो नेचर का सबसे शक्तिशाली यानी पावरफुल बल है। यानी कि जो नाभिकीय बल है वो प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है। देखिए, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक बल द्वारा बंधे होते हैं, वो है नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियस फोर्स। और न्यूक्लियस फोर्स है जो प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है, यानी कि नेचर का सबसे पावरफुल बल है। और देखिए, अब ये नाभिक का सबसे पावरफुल है, तो यहां से आप देखिए एक फ्यूजन होता है, एक होता है फ्यूजन यानी कि विखंडन। इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है बहुत बड़ा, यानी कि नाभिक है, और नाभिक टूट रहा है, यानी कि जो नाभिक बहुत बड़ा है वो टूट रहा है। तो नाभिक का कुछ छोटे छोटे पार्ट में टूटा, कुछ छोटे छोटे पार्ट में टूटा, और टूटने के बाद इसके साथ एनर्जी भी हम लोग को मिला, यानी कि एनर्जी भी निकला। इसे एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, बड़ा सा नाभिक है, एक छोटे छोटे नाभिक में टूटा और एक एनर्जी भी इसके साथ निकला। मान लीजिए कि 100 kg का है नाभिक, 100 kg का है, उसका जो छोटे छोटे में टुकड़ा में, ये छोटे टुकड़ा में बांटा। मान लीजिए ये 90 kg का हुआ, तो ये 90 से, लेकिन इधर 100 kg है, इधर 90 kg, तो इधर तो बराबर होना चाहिए ना, दोनों तरफ 100 kg। तो क्या हुआ कि 10 kg आपको एनर्जी मिला, यानी कि 10 kg जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यही एनर्जी को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यही एनर्जी को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए, ये हम लोग को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये एक बल द्वारा बंधे होते हैं, वो है नाभिकीय बल द्वारा। और एक नाभिकीय बल है वो प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है। और देखिए, एक होता है फ्यूजन यानी विखंडन, उसमें 100 kg का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, उसे हम छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड किए तो वो 90 हुआ, तो इधर 100 इधर 90 है, और 10 kg एनर्जी यानी 10 kg एनर्जी में परिवर्तन हो गया, और वही एनर्जी को हम लोग नाभिकीय एनर्जी कहते हैं। अब देखिए आगे क्या है, इसके आगे देखिए, इसके आगे है देखिए, इसके आगे है एक नोट है, जितना द्रव्यमान नाभिक
का होता है उतना ही द्रव्यमान पूरे एटम का होता है, यानी कि परमाणु का होता है। जितना द्रव्यमान नाभिक का होगा उतना ही द्रव्यमान पूरे एटम का होगा, यानी कि जितना द्रव्यमान पूरे नाभिक का होगा उतना ही द्रव्यमान पूरे एटम का होता है। देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे है जैसे नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके देखिए बाहर में, सॉरी देखिए ये ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट है यानी कि कक्ष है, ये ऑर्बिट है, कक्ष है। देखिए ये नाभिक है, तो इसमें क्या है ना कि इसमें सब सेल भरे हुए हैं। देखिए ये ऑर्बिट है, इसमें कौन सा सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो है। देखिए पहला है आपका के सब सेल, के एल एम एन ओ पी। देखिए ये सब सेल है, और इसमें जो ऑर्बिट है उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन। नाभिक में देखिए नाभिक है, इससे नाभिक के जितने बाहर है ऑर्बिट उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। देखिए के सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। जो के सब सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, और जो एल सब सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, और जो एम है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो एन है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और जो ओ है उसमें 50 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और जो पी है उसमें 72 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। देखिए के सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल सब सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उसके बाद एम सब सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एन सब सेल में 12 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और जो ओ सब सेल है उसमें 50 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और जो पी सब सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो देखिए इसका लिए फॉर्मूला होता है 2n²। इसे n की जगह पर आप कक्ष की संख्या दे सकते हैं, जैसे k है तो पहला कक्ष है तो 1 देंगे तो 2 हो जाएगा। तो अगर इसी प्रकार 2 को कक्ष, देखिए एक कक्ष है ऑर्बिट है, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 4 दूना 8, यानी कि l में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। देखिए यहाँ से n क्या है, n यहाँ पे जो n है वेयर n जहां क्या है, n क्या है, तो n आपका हो गया ऑर्बिट नंबर, यानी कि ऑर्बिट नंबर यानी कि कक्ष संख्या। ये क्या है, ऑर्बिट नंबर यानी कि कक्ष संख्या। अगर इसी को अगर ऑप्शन में जैसे n पूछ दे कक्ष की संख्या, अगर कक्ष की संख्या कहीं कहीं आपको ऑप्शन ना मिले तो वो क्या है, और उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। देखिए n बेयर जहां n क्या है तो कक्ष का संख्या है, या इसे अगर कक्ष की संख्या अगर ऑप्शन में ना मिले तो वो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। अगर यहां से आपको एक और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देखिए अगर n नहीं पूछकर आपको पूछ दे n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर क्या है, ये n स्क्वायर है, ये आपका n स्क्वायर है ऑर्बिटल नंबर, यानी ऑर्बिटल नंबर यानी कि कक्षकों की संख्या या कक्षकों की संख्या। तो देखिए
कक्ष की संख्या और कक्षकों की संख्या में अंतर है। कक्षकों की संख्या के अंतर्गत आते हैं जो n स्क्वायर है उसके अंतर्गत 4 आते हैं। देखिए क्या है, S P D F। देखिए अब आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा n और n स्क्वायर में क्या अंतर है। n है वो कक्ष की संख्या है या फिर मुक्त क्वांटम संख्या है, यानी कक्ष की संख्या ऑर्बिट नंबर है या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुक्त क्वांटम संख्या, और n स्क्वायर है कक्षकों की संख्या। तो कक्षकों की संख्या में 4 आते हैं, S P D F। इसको हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि S सबसेल में कितना भरेंगे, P में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, D में कितना भरेंगे और F में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखिए इसके आगे क्या है, वो देखिए इसके आगे है कि कौन सा कक्ष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कौन सा कक्ष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो देखिए क्या है। ये ऑर्बिट नंबर हो गया, ये आपका ऑर्बिट नंबर हो गया, और ए हो गया आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि देखिए ये ऑर्बिट नंबर है और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके लिए तो आपको पता ही है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यानी कि 2n स्क्वायर। क्या है 2n स्क्वायर। ए देखिए मैक्सिमम 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 और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट नंबर के, यानी कौन कौन, जैसे देखिए पहला आपको है K L M N O P। देखिए कौन सा सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो देखिए। जैसे K है तो K में N बराबर हम 1 ले रहे हैं, तो K बराबर 1 ले रहे हैं। देखिए N को N की जगह पे हम 1 को पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे 2 है और N की जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर यानी कि 2, क्या होगा 2। देखिए 2 हुआ तो K जो सबसेल होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, N बराबर 2 यानी कि L है उसमें 2 को ऑर्बिट रहेगा या 2 ऑर्बिट रहेगा कक्षकों की संख्या। तो देखिए अगर इसी के जगह पर 2 है और देखिए 2 का स्क्वायर तो 2 और 2 ना 4 यानी 8, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं 8। और इसी प्रकार देखिए L में क्या है वो देखिए, यानी कि N बराबर 3। देखिए तो N है तो N की जगह पर 3 तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं 18। और देखिए आगे क्या है N, यानी कि N बराबर 4, कक्षकों की संख्या 4 है। तो देखिए 4 तो इसके जगह पर हम N की जगह पर 4 लिखें तो 4 चौका 16, क्योंकि देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 से गुना तो क्या होगा 16 2 32, यानी कि N सबसेल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। और उसके बाद देखिए आगे है O, तो O क्या है N बराबर हम 5 लेते हैं। देखिए 2 है और N स्क्वायर है 2, अब 5 का स्क्वायर करिए तो कितना होगा 25, तो 2 गुना 25 यानी कि 50, तो कितना होगा O सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, वो है 50। अब बचा आपका P सबसेल, क्या बचा P सबसेल। देखिए P सबसेल में N बराबर 6, N बराबर 6 लेते हैं तो देखिए इसके जगह पर 6 रखिए तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 में 2 से करिए तो कितना होगा 36 दूनी 72, इसमें मैक्सिमम 72 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए एक बार फिर से समझा रहे हैं, ऑर्बिट नंबर हुआ यानी कक्ष की संख्या हुआ। देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यानी देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल में कितने रह सकता है वो है। देखिए पहला है K N बराबर 1, तो देखिए N की जगह पर 1 देंगे तो हम लोग को 2 आ जाएगा। यहां से देखिए L है L बराबर 2, तो यहाँ N की जगह पर 2 दे और 2 का स्क्वायर करें तो 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे 8। अब देखिए L हो गया, M है 3 तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 में 2 से करना है 18। अगर A आपको याद रहे तो आप किसी भी सबसेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कौन सा सबसेल में कितने
इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जैसे देखिए n हो गया n 4, 4 का हो गया 16 और 2 गुना है तो कितना होगा 32। उसी प्रकार O कितना है, ऑर्बिट नंबर 5, तो 5 कितना होगा 25 और देखिए यहाँ 2 है गुना 25 गुना 50। अब देखिए p बराबर 6 है तो n स्क्वायर 2n स्क्वायर है तो n के जगह पर 6 तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 36 दूनी 72। देखिए आगे क्या है उसके बाद, देखिए आगे क्या है हम लोग को एटॉमिक मॉडल यानी कि परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल क्या है उसके बाद देखते हैं कौन कौन से मॉडल वैज्ञानिक ने दिए थे परमाणु के द्वारा। जैसे परमाणु को मतलब देखे थे तो कौन कौन से मॉडल को दिए थे वो देखिए आगे क्या है हम लोग को, तो वो है परमाणु मॉडल। तो पहला आता है जे जे थॉमसन मॉडल, एक हुआ जे जे थॉमसन मॉडल, एक हुआ प्लम पुडिंग मॉडल, एक हुआ प्लम पुडिंग मॉडल और दूसरा है बार्टन मिलोन मॉडल। ये तीनों एक ही प्रकार का मॉडल है जो जे जे थॉमसन ने दिए थे। जे जे थॉमसन मॉडल पहला मॉडल है जे जे थॉमसन, प्लम पुडिंग मॉडल और ये बार्टन मिलोन मॉडल, ये तीनों जे जे थॉमसन ने दिए थे। देखिए यहां से देखिए जे जे थॉमसन मॉडल एक मॉडल हुआ, प्लम पुडिंग मॉडल 2 हुआ और तीसरा है बार्टन मिलोन मॉडल, ये 3 मॉडल हुआ। और तीनों मॉडल हम जे जे थॉमसन ने दिए थे। और जे जे थॉमसन ने एक चीज और किए थे वो क्या है वो देखिए यहां लिख रहे हैं जे जे थॉमसन ने जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज किए थे और जे जे थॉमसन ने इसी मॉडल पे बताए थे कि इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है। इसी मॉडल के आधार पर ही जे जे थॉमसन ने बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन क्या है ऋणात्मक होता है। इसी मॉडल पे बताए थे जे जे थॉमसन या फिर प्लम पुडिंग मॉडल और बार्टन मिलोन मॉडल। जैसे देखिए एक बताते हैं, अभी हम लोग का तो सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है लेकिन फिर भी गर्मी है, तो इसमें देखिए तरबूजा सबके घर में भी खरीदा रहा होगा। तो देखिए क्या है, जैसे एक तरबूजा है, ये तरबूजा है, देखिए ये तरबूजा है पूरा, और तरबूजा के अंदर तो पता ही आपको पूरा लाल है, तरबूजा लाल ही रहता है कलर में अंदर से। देखिए ऊपर तो उसका कलर हरा रहता है लेकिन उसे काटने के बाद लाल ही रहता है। देखिए प्लम पुडिंग मॉडल में क्या है, देखिए तरबूज है, ये तरबूजा है, देखिए तरबूज है, ये तरबूज है। तो जे जे थॉमसन ने क्या बताया था कि जैसे ये तरबूज है इसे काटा जाए, जैसे एक मान लीजिए इसे डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 भाग में इसे काट दिए, तो जितना प्रकार का जो लाल भाग है, और इसमें देखिए तरबूज में तो बीज रहता है, तो देखिए बीज रहता है वो काला कलर रहता है। देखिए ये है बीज, हम लोग का ये बीज है, देखिए ये सब बीज है, देखिए ये सब बीज है। तो जे जे थॉमसन ने बताए थे कि जो लाल भाग है वो धनावेशित है, जो लाल भाग है तरबूज का वो धनावेशित है, और जो देखिए जो बीज है, जो तरबूज के जो बीज है, देखिए जो बीज देखिए ब्लैक वाला वो है आपका ऋणात्मक है। क्या है ऋणात्मक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जे जे थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और बार्टन मिलोन मॉडल, ये तीनों एक ही प्रकार का मॉडल है जो परमाणु के मॉडल पर दिया गया है। और तीसरा है रदरफोर्ड मॉडल, देखिए इसे हम मिटाते हैं। देखिए तीसरा है आप दूसरा, देखिए 2 नंबर है रदरफोर्ड मॉडल। क्या है रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड मॉडल तो आपको पता ही है कि नाभिकीय मॉडल दिए हैं, इसे हम पढ़ चुके हैं पीछे से। क्या है नाभिकीय का खोज किए थे रदरफोर्ड ने ही, ये क्या है नाभिकीय मॉडल है, क्या है नाभिकीय मॉडल है, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल है। और ये नील बोर्स मॉडल, तो नील्स बोर मॉडल किस पे दिए थे, तो वो होता है ग्रहीय मॉडल। ग्रहीय मॉडल है यानी ग्रह के बारे में किससे उसे देखा गया, उसके बाद ही नील्स बोर मॉडल निकला है, यानी कि ग्रहीय मॉडल है। और एक है क्वांटम मॉडल। क्या है क्वांटम मॉडल। देखिए एक बार फिर से देखिए जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, बार्टन मिलोन मॉडल, ये तीनों एक ही मॉडल है जो जे जे थॉमसन ने दिए। और
2 नंबर में है। और देखिए यहाँ से जे थॉमसन ने हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज भी किए। और दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल जो नाभिकीय मॉडल है, नील्स बोर मॉडल जो ग्रहीय मॉडल है, और क्वांटम मॉडल, एक क्वांटम मॉडल भी परमाणु मॉडल के आधार पर है। देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे है एटम। क्या है? एटम यानी कि परमाणु। देखिए आगे है हम लोग को एटम, यानी कि देखिए यहाँ नोट में लिखते हैं इसको, एटम यानी कि परमाणु। सबसे पहले परमाणु के बारे में कौन सा वैज्ञानिक बताएं? वही है एटम। तो इससे बताए हैं जॉन डाल्टन ने बताया। देखिए एटम है तो सबसे पहले परमाणु के बारे में क्या कौन बताए? जॉन डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में। और इसी को क्या है, जॉन डाल्टन के बारे में परमाणु के बारे में बताएं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए इसी को हम लोग परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु सिद्धांत। यानी कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। और जो परमाणु के सबसे बारे में कौन बताया? तो वो जॉन डाल्टन ने बताया। और परमाणु का सिद्धांत यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। अब इसी का एक और नाम है, देखिए इसी को और बोलते हैं हम लोग देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यह है ठोस गोला मॉडल। यानी कि ठोस गोला मॉडल किसने दिए? तो वो भी दिए क्या? जॉन डाल्टन ने दिए। क्या दिए? कौन दिए? जॉन डाल्टन ने दिए। देखिए एटम के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन बताएं। और इसी को जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत कहते हैं। यानी परमाणु सिद्धांत को जॉन डाल्टन कहते हैं। तो परमाणु सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो जॉन डाल्टन ने बताया। और जॉन डाल्टन ने ही ठोस गोला मॉडल, यानी कि ठोस गोला मॉडल, जैसे एक बड़ा ठोस होता है ना, इसी ठोस है, पूरा ठोस है, यही मॉडल जॉन डाल्टन ने दिए। यानी कि ठोस गोला मॉडल जॉन डाल्टन ने दिए। और परमाणु सिद्धांत यानी कि परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिए? वो जॉन डाल्टन ने दिए। और एटम के बारे में सबसे पहले जाने तो वो जॉन डाल्टन ने जाने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।